नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी में अब सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर ऑनलाइन पिटीशन शुरू कर दी है, जो कि सही भी है क्योंकि 22 लाख बच्चों का जो फ्यूचर है वो अधर में लटकना पूरी तरह से सिस्टम का फेलियर है। लेकिन सवाल यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर उठते हैं, क्योंकि जो इसके फाउंडर है अभिजीत दिपके, आप उनकी आइडियोलॉजी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आपका समर्थन करते हैं। आप जब उनके वीडियोस देखेंगे ट्विटर प्रोफाइल पर तो आपको समझ में आएगा कि उनके जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं उसमें कांग्रेस के झंडे दिखाई देते हैं, लेकिन वो ना कांग्रेस पे आवाज उठाते हैं ना आप पर। उनका बस अगर कोई टारगेट है तो वो है बीजेपी और उस इलेक्शन कमीशन। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई पार्टी न्यूट्रल होने का दावा करती है और रिवॉल्यूशन लाने की बात करती है और कहती है कि युवाओं के मुद्दे को उठाएगी, तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। हर बार यही होता है कि कोई पार्टी मैदान में आती है, लेकिन या तो वो लेफ्ट विंग की पार्टी बनकर रह जाती है या फिर वो राइट विंग की पार्टी बनकर रह जाती है, लेकिन जनता के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देता। अच्छी बात है आप नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना भी चाहिए क्योंकि वो सिस्टम का फेलियर है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ बीजेपी को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है और कॉकरोच जनता पार्टी बाकी मुद्दों पर आवाज क्यों नहीं उठा रही है। अभिजीत दिपके की आप अगर ट्वीट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो पूरी तरह से करप्ट और भ्रष्ट पार्टी है जिसका अस्तित्व आज खत्म होने की कगार पर है, वो उसका समर्थन करते हैं, उसके पीआर कैंपेन में उनके साथ उतरते हैं। लेकिन आज यही अभिजीत दिपके दावा कर रहे हैं कि रिवॉल्यूशन लाएंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने किया था। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप मुझे बताइए कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी ठीक कर रही है? क्या सिर्फ एक पार्टी को टारगेट किया जाना सही है? अगर बात रिवॉल्यूशन की होती है तो सभी पर आवाज उठाना बेहद जरूरी हो जाता है। और आपको क्या लगता है, कॉकरोच जनता पार्टी ये काम कर रही है?